एसोसिएशन के द्वारा वार्ड नंबर 23 के जो पार्षद हैं अनिल मदांदी वो मौजूद है और पीछे आपको एक बैनर नजर आएगा। जी हाँ, नगर निगम पानीपत कार्य का नाम वार्ड नंबर 23 एमसी पानीपत में जीटी रोड से गीता मंदिर तक कंक्रीट सड़क का निर्माण और कार्य राशि है 45.85 लाख रुपए और 29 अगस्त 2025 को इस कार्य का आरंभ किया जाना है और फरवरी 28 तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। तो आइए, अनिल मदांदी हमारे साथ है क्योंकि उन्हीं के वार्ड का यह कार्य किया जा रहा है। मदान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी एक बहुत बड़ी मांग कह सकता हूँ जो आपने यहाँ पर शुभारंभ करवाई। क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्य किया जा रहा है? गीता मंदिर रोड के निर्माण का विषय पिछले 2 सालों से चल रहा था। माननीय पार्षद जी, मेयर जी और कमिश्नर साहब के आगे बात रखी और तुरंत उन्होंने ये स्वीकार किया। एक मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, काफ़ी आवागमन होता है, तो कंक्रीट की सड़क का निर्माण होने जा रहा है। बीच में 40 फुट तक, साइडों में जो है रंगीन टाइल्स लगे हुए और एक बेहतर कार्य व्यवस्था के लिए विधायक जी का, मेयर मैडम का, कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस मांग को तुरंत पूरा किया। अच्छा, आप कह रहे हैं 2 साल से मांग थी और आप अभी थोड़े समय ही आपको कहना पार्षद बने हुआ है, 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रकार की सौगात गीता मंदिर रोड पर आपके वार्ड को मिलने वाली है, तो क्या आपके वार्ड में इसी प्रकार से जो प्रगतिशील कार्य है शहर के अंदर होंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, पार्षद का एक काम होता है अपने कार्यों को परस्यू करना, अपनी जो जो डिमांड्स हैं, जो वहाँ के लोग जाते हैं माननीय विधायक जी के आगे, कमिश्नर साहब के आगे, मेयर जी के आगे, उनको समय समय पर परस्यू करना। ये मेरा पहला टेंडर नहीं जिसका वर्क ऑर्डर हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 5 वर्क ऑर्डर हो चुके हैं वार्ड। 5 सौगातें मतलब आपके वार्ड में? समस्या निकासी की थी लेबर कॉलोनी में, उसका वर्क ऑर्डर हो गया है। एक हमारे जिला अध्यक्ष भूषण बड़जी के आगे पानी खड़ा होता है काफी समय से, उस एरिया में दिक्कत थी, वहां भी एक पाइपलाइन का जो है वर्क ऑर्डर हो गया है। बाकी समय समय पर प्रयास कर रहे हैं कार्य। जहां तक एक धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय सीएम महोदय ने चुनाव से पूर्व हमारे बिशन स्वरूप कॉलोनी साइड में सड़कों और सीवरेज के निर्माण की राशि घोषित की थी, जिसके लिए हम एक एसटीपी प्लांट है सेक्टर 6 में, उस एसटीपी प्लांट की जगह के लिए विधायक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और जहां तक मुझे जानकारी है वो काम होने वाला है। ये एक लाइफलाइन होगी गीता कॉलोनी और बिशन स्वरूप कॉलोनी की। उधर एसटीपी प्लांट बनते ही हमारी पाइपलाइन उधर डलेंगी। ये एक ऐसी चीज होगी कि बिल्कुल सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, किसी नाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी विधायक जी बताएंगे कि वो किस स्टेज पे पहुंचे हैं। वो कार्य भी अगली बरसातों से पहले पूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है, एसटीपी प्लांट का निर्माण होना, सड़कों का निर्माण होना। जगह अभी विधायक जी बताएंगे वो फाइनल होगी या कि नहीं, प्रयासरत है। और कार्य यहाँ के 8 पार्क हैं, उन 8 पार्कों के जो है उनको सुंदर बनाने के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो कार्य भी 3-4 महीने में आपके सामने आएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार कहीं ना कहीं आप काफी गुस्से में थे कि नाला जो है वो गंदा रहता था और उसके ऊपर कब्जा हुआ था। विधायक जी भी वहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा सरदार जी थे, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और उनको निर्देश दिया गया था कि इसको हटाए, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और अभी मैं देख रहा था पिछले हफ्ते ही एक्शन गोपाल कलावत जी ने अतिक्रमण भी हटाया और नाले को भी साफ करवाया। 2 उपलब्धि आपके वार्ड में एक साथ फिर आ गई। ये जो विषय इस समय शहर में चल रहा है, हम तो इससे सीधा जुड़े हुए हैं क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेवारी है व्यापार मंडल के। हमारे रेलवे रोड पे भी आप समय समय से जाते हैं, देखते हैं, व्यवस्था पहले से काफी अच्छी हो गया, खुला हो गया, एक अच्छी व्यवस्था है। और उसमें हमारे अधिकारी गोपाल जी, दीपक राणा जी, जो मेयर साहब, कमिश्नर साहब और विधायक जी के निर्देशानुसार काम करते हुए इस शहर को सुंदर बनाने का प्रयास है। कुछ तकलीफें भी होंगी, दिक्कतें भी आएंगी। जब भी कोई हम प्रयास करते हैं उसमें कुछ लोगों को कुछ ना कुछ सहना पड़ता है, लेकिन जो व्यवस्था पूरे समाज के लिए अच्छा हो उसमें कुछ लोगों की नाराजगी को हमें सहना पड़ता है। ये व्यवस्था पूरे शहर के लिए अच्छी है। आप देख भी रहे हैं मार्केट में, आप देख भी रहे हैं, ग्राहक जो आता है हमारा भगवान होता है। ग्राहक को हम साफ सुथरा रास्ता दें, अच्छा रास्ता दें, हमारी ग्राहकी बढ़ती है। समय समय पर काम बहुत अच्छा है। माननीय कमिश्नर साहब की भी विल पावर बहुत है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, मेरा वार्ड 23 और वार्ड 20, अभी कमिश्नर साहब से परसों मीटिंग है, हम वॉलंटियर्स बना रहे हैं हर गली में।
हर गली में? हर गली में दो दो वॉलंटियर्स। कल मेरी कमिश्नर साहब अच्छा, के उन वॉलंटियर का काम क्या होगा? वो यही चेक करेंगे। अब क्या होता है, एक पार्षद है, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, शायद मैं प्रतिदिन पूरे वार्ड में ना घूम पाऊं कि सफाई प्रॉपर गली में हो रही है कि नहीं। इसीलिए वॉलंटियर्स की कल पहली मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ 12 बजे रखी है। कमिश्नर साहब आउट ऑफ स्टेशन है, कोई परिवार में दिक्कत है, गुड़गांव में थे हॉस्पिटल में। अगर वो कल आए तो ये मीटिंग होगी। हमारा प्रयास होगा हर गली में 2 वॉलंटियर दें, हर वार्ड में अपनी गली में। वो 2 वॉलंटियर हमारा ग्रुप बनेगा कमिश्नर साहब के साथ कि यहाँ पर आज सफाई कर्मचारी आया या नहीं आया। डोर टू डोर कलेक्शन एक एक घर तक हो, इस तरह का प्रयास हम शुरू करने वाले हैं। मतलब सफाई व्यवस्था को ले भी कहीं ना कहीं एक जागृति, जागरूक लोगों को जागरूक करना, सड़क पर ना फेंके। जो हमारे यहाँ डंपिंग पॉइंट हैं 3, उन डंपिंग पॉइंट्सों को कवर करना, उन डंपिंग पॉइंट पर नीचे ना फेंका जाए। ये पीछे गीता मंदिर रोड पे अभी जहां हम खड़े हैं, पीछे डंपिंग पॉइंट था। अब प्रतिदिन वहां सुबह 7 बजे आके ट्रॉली खड़ी होती है, उसी में ही गंद डाला जाता है, 11 बजे वो यहाँ से ले जाती है। इस तरह डंपिंग पॉइंटों को समाप्त करना, गंदगी क्षेत्र में कहीं नजर ना आए, इसके लिए समाज का भी साथ चाहिए, लोगों का भी साथ चाहिए। कहीं हम परिवार के लोग गंदगी सड़क पर फेंक रहे हैं, जाने अनजाने में हम अपने आप को ही, अपने एरिया को ही गंदा कर रहे हैं। हमारा वार्ड में प्रयास होगा कि अगले आने वाले 4-5 महीनों में ये प्रयास करें कि गंदगी सड़क पर आए ही नहीं। मेरे क्षेत्र में जो कमर्शियल एरिया आते हैं, रेलवे रोड, गीता मंदिर रोड, असंध रोड, बिशन स्वरूप कॉलोनी, अब जैसा कि आदेश हुए हैं कि हर एक दुकानदार अपना जो है डस्टबिन रखे, और हमारा अब एक प्रयास चल रहा है, अभी मैं कह नहीं सकता उसमें सफलता, कि शाम के समय एक गाड़ी आए जो कमर्शियल एरिया में आए, डस्टबिन से दुकानदार उसमें अपनी गंदगी डालें, ताकि सुबह बाहर गंदगी डालने की उनको कोई आवश्यकता ना पड़े। मेरा रेलवे रोड, गीता मंदिर रोड और असंध रोड रात्रि को भी सफाई हो रही है। आप रात्रि को आओगे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रॉली और सफाई कर्मचारी, सुबह एक बार फिर हम सफाई करवाते हैं दोबारा। लेकिन फिर भी थोड़ा गंदगी आ जाती है, दुकानदार आते हैं, सफाई करते हैं, वो सड़क पर डाल दिया। वो हमारा प्रयास है, डस्टबिन रखकर शाम को गाड़ी आए और उसी गाड़ी में वो डस्टबिन से गंद डाल दिया जाए, सड़क पर गंद ना आए। कोशिश शुरू कर रहे हैं, सफलता कितनी मिलती है ये समाज के लोगों पर ही निर्भर है। देख सकते हैं अनिल मदान जी पार्षद हैं, और बहुत अच्छी बात इनके द्वारा एक पहल यहाँ पर करवाई जा रही है कि शहर के लोगों के द्वारा जो शहर के लोग यदि सहयोग करते हैं तो ये कार्य संभव हो पाएगा। क्योंकि यदि आप लोग चाहते हैं कि शहर आपका सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, तो आप लोगों का योगदान उतना ही जरूरी है। सिंगला जी भी हमारे साथ है। सिंगला जी, अनिल मदान जी बड़ी बड़ी बातें करके गए, लगता है उस पर कुछ अमल हो पाएगा? हाँ, अनिल जी पर हमने पूरा भरोसा है, वो दिल से काम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगे। और बारिश, गीता कॉलोनी में बारिश, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश के तुरंत बाद उन्होंने हमारे से वादा किया हुआ है और वो पूरी कोशिश में है। मतलब पहले जो धरने प्रदर्शन करते थे, आज आपके निवारण के लिए कहीं ना कहीं आके हो। हाँ, हमारे से बोला भाई आप बारिश रुक लेने दो, उसके बाद हम पानी का समाधान करेंगे। जो नील मदान जी कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। जब से ये एमसी बने हैं, पूरे वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हमारा। व्हाट्सएप ग्रुप में हर परिवार अपनी समस्या लिखता है और हाथों समाधान होता है। उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं या वार्ड के सभी ज्यादातर? कम से मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे हैं, लेडीज भी हैं उनमें। वो हर प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप पे आती है, हाथों हाथ ही निवारण होता है। लाइट्स की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, बरसात का पानी खड़ा हो जाता है। एक मतलब 10 मिनट के अंदर सारी प्रॉब्लम हो। बिजली 10 मिनट में? सर 10 मिनट तो आने में भी लग जाता है। बाबू जी 3 बंदे परमानेंट मार्केट में छोड़े हुए हैं लाइटिंग करने वाले। अच्छा जी। हाँ, वार्ड वाइज चल रहे हैं और एक वार्ड में काम हो रहा है। जब मैं इस वार्ड का नहीं हूँ, मैं भी आप वार्ड के नहीं हो? नहीं, मैं हूँ अपना तरुण गांधी जी वार्ड। इधर आपकी दुकान? मैं गीता मंदिर रोड से मेरी दुकान है। रेलवे रोड पे दुकान है। मतलब कहीं ना कहीं उनके एरिया में फिर भी हम सब साथ हैं और अनिल मदान जी के साथ हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी यहाँ की लाइटें कब से फ्यूज थी, अब एकदम से इन्होंने सारी चेंज करवा दी, सारी नई लगवा दी। मतलब अपने दिल से काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि दिखावे के लिए या किसी कहने पे या किसी के, वो नहीं है। उनको जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे काम होने वाला है, अपने आप ही करवा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जो आदमी इतने अच्छे काम करता हो वो खाली पार्षद तक ही सीमित रहना चाहिए, कुछ आगे भी करके? देखो हम तो हमारे बड़े बड़े भाई जैसे हैं और हम तो चाहते हैं कि वो और तरक्की करें
लेकिन ठीक है। क्या होना चाहिए तेरे गोलमाल नहीं सर, सीधी से नहीं, देखो ये पॉलिटिकल है, इनका जो सिस्टम है उस सिस्टम में डिप्टी मेयर करते हैं हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बने, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके काम को मनाही करते हो। कोई भी ये तो देखो सीएम साहब के या जो इनके अपर लेवल का है, जो इनके संगठन का है, उस हिसाब से संगठन के हिसाब से ये करेंगे ना। किसी को अब इसके लिए कोई भी आ जाए, हर एक को काम निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इनको कोई लालच है या कुछ है। अब निष्काम भाव से कर रहे हैं तो हम उनको ये कैसे कहें नहीं जी आप डिप्टी मेयर बनो। तो मिलना चाहिए ना। फल ऊपर वाले देख रहे हैं ना भाई, ये कैसे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको फल देंगे। मेयर साहिबा देख रही है कैसे काम कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने आप ही काम कर, कहने की जरूरत नहीं उनको। मुझे तो लग रहा है कलावत सिंह के साथ वो भी आपको एक सामान हटवा रहे हैं ना, वो हटवा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज बढ़िया है, जो शहर के लिए अच्छा है वो अच्छा है, हम हटा भी रहे हैं, चाहे वो हमारे उनके कहने पे हम हटा भी देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे को दिक्कत नहीं है बिल्कुल, जब रोड इतना खुला हो गया हमारा, पहले रोड पे जाम रहता था, बिल्कुल जाम नहीं रहता। जो रेलवे रोड है हमारे दुकानदार सामान बाहर रखते थे, आप कुछ ज्यादा चेक कर लो, किसी का सामान बाहर नहीं है, सबका अंदर है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मेरे हिसाब से अनिल मदान जी का कार्यकाल 5 साल का है लगभग, तो मेरे हिसाब से वो लगभग हमारे वार्ड की समस्याएं 2.5 से 3 साल में लगभग खत्म कर देंगे। तो लोगों को समस्याएं 3 साल के बाद आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मदान वार्ड तक सीमित रखोगे? नहीं, बिल्कुल वो शहर में भी काम करवाएंगे, अगर उनको थोड़ा ऊंचा पद मिलेगा। डिप्टी मेयर हम बनाने की कोशिश, हम तो समर्थन में है पूरे, उनको डिप्टी मेयर बनाया जाए। आज सौगात मिली है आपके यहाँ पे, कंक्रीट की क्या ना सड़क बनने जा रही है? हाँ जी कंक्रीट इसको लेके क्या हुआ? मदान साहब के सराहनीय प्रयासों से बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, और 6 महीने में 2 साल से मांग थी और उन्होंने 6 महीने में ये कार्य माननीय विधायक जी के दिशा निर्देश से कर दिया। एक आपके मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण को लेकर 2 आदमी लगे पड़े हैं, डट रहे हैं, मानते ही नहीं किसी की। गोपाल कलावत जी, दीपक राणा जी नहीं मान रहे हैं। अब तो मदान साहब ने सबको बोल रखा है, और मदान साहब मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूँ जो अतिक्रमण को हटाने पे लगे पड़े और कोई काम ही नहीं देगा। नहीं कर रहे हैं सब। रेल रोड पे कोई समस्या का नहीं है। शहर की बात कर रहा हूँ, शहर में शहर के बारे में मैं इतना नहीं जानता। रेल रोड पे कोई समस्या इसमें नहीं है। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है जी। अधिकारियों को क्या कहोगे? अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कितने नंबर है? 100 में से 100। शुभ नाम सर? गुलशन। तो देख सकते हैं गुलशन जी और एक्शन गोपाल कलावत व दीपक राणा जी को 100 नंबर देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, उनको तो आपने नंबर दे दिए, मदान साहब को कितने नंबर दे रहे हैं? मदान साहब को 100 में से 150। और फिर विधायक जी तो उनको तो नंबर, वो विधायक मेयर मान व्यक्ति हैं बहुत। विधायक और मेयर, हाँ मान्य है हमारे शहर के। अच्छा, उनको तो नंबर देने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, वो एक फोन पे हम कुछ भी काम हो, मैं तो बिना नंबर के ही पास है? पास बिल्कुल है? पास बिल्कुल, फर्स्ट डिवीजन। कौन? माननीय विधायक प्रमोद जी और मेयर मैडम कोमल सैनी। तो देख सकते हैं गुलशन जी यहाँ पर विधायक जी और कोमल सैनी को नंबर की ही जरूरत नहीं है, यह कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तैयारी यहाँ पर की जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से एक आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर एक शुभारंभ होने जा रहा है, कंक्रीट की सड़क बनने जा रही है। तो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जी सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है इसको लेकर, और एक कंक्रीट की सड़क आपकी बनने जा रही है। देखिए, पूरे शहर में विधायक जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहा है, भवन बन रहे हैं। 140 के आसपास के भवन ग्रांट में चल रहे हैं। 140? हाँ जी, और उसमें कुछ बन चुके हैं, कुछ चल रहा, उनका कार्य चल रहा है। और यहाँ 65 लाख की लागत से यहाँ पर एक कंक्रीट की सड़क बनाई जा रही है। 45 लाख 65,000 लाख 45 लाख से 65,000। हाँ जी, तो ये सड़क बनाई जा रही है, विकास कार्य हो रहा है। और कई स्थानों पे भी है, वहाँ पे विधायक जी का आसपास जो उधर लाजपत नगर है, अपना बैंक के साइड में, वहाँ भी ग्रांट पास किए विधायक जी ने। तो विधायक जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। किशोर गहलोत प्रदेश सह प्रमुख सुशासन विभाग। तो देख सकते हैं किशोर गहलोत जी, और उनका कहना है कि अच्छा कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। तो आइए एक्शन गोपाल कलावत जी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर चाहेंगे। जी कलावत साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कुर्सियां बिछी हुई हैं और लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी ये जो गीता मंदिर जो रोड है, ये बरसात में काफी पानी यहाँ पे खड़ा होता है, 1-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो हमने इस रोड को इसकी रेस करेंगे, हाइट थोड़ी सी इसकी, और इसको आरसीसी बनाएंगे।
इसमें आरसीसी बनाई, इसमें हमने एक सर्विस लेन दी है, जिसमें अपनी इसकी जो सर्विसेज हैं वो जाएंगी जी। कलर टाइल इसमें लगाएंगे जी, प्लस इसमें कैट आइजर लगाएंगे जो सोलर से चलेंगी, सोलर से लगेंगी। तो इसका मतलब लोगों की बहुत डिमांड थी इस सड़क को ठीक करने की। इसमें मार्किंग कर देंगे कि कोई इससे बाहर ना आए जी, कोई गाड़ी ना खड़े करे जी। वो सारी कार्रवाई अपना ये 65 लाख रुपए का एस्टिमेट है कि अब आज एमएलए साहब के हाथों से उद्घाटन करा के तो जल्दी इसको 3 या 4 महीने में इसको पूरा इस महीने में इसको कम्प्लीट, इस साल के अंदर कम्प्लीट कर देंगे इसको। फरवरी तक का टाइम लिखा होगा? नहीं, फरवरी का लिखा होगा। मैं जनवरी में 1 जनवरी को इसको करा के 1 जनवरी को उद्घाटन, नए साल पर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप समस्या का हल भी कर देंगे, सड़क भी बना देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग पानी को लेकर या बिजली को लेकर या किसी और प्रकार को लेकर सड़कों पे फिर आपके बनाने के बाद खुदाई शुरू कर देते हैं। क्या उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि उनकी इस प्रकार की समस्या फिर बाद में ना आए? अब हमने इसमें ये किया कि भी एक तो हम अंडरग्राउंड सर्विस लेने के लिए टाइल लगाएंगे साइडों पे, उसमें किसी ने केबल कुबल डालनी, ये नहीं है कि जो आ जाओ गार्ड दे रो कर दे। और मैं इस सड़क के ऊपर किसी को भी टेंट नहीं लगाने दूंगा। अगर किसी ने अगर मान लो टेंट खोद के कर दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। मैं सड़क को नहीं तोड़ने दूंगा बिल्कुल इस बार। मतलब कहीं ना कहीं सड़क की सुरक्षा। अब मैंने सबको बोल दिया कि किसी ने पानी का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन सब ले लो अभी पहले, बाद में नहीं ले दूंगा मैं। ऐसे नहीं सड़क बनने के बाद दूसरे ये तोड़ दो, ये कर दो, ये नहीं करने दूंगा। हाँ, क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए सवा हो जाते हैं, फिर वो चीज फिर टूट जाए। थोड़ा सा देखो, जो कोई अगर मान लो भी जैसे आज 3G है, 4G है, 5G है, 6G आ गई, तो वो तो चलो ऊपर ले गवर्नमेंट लेवल से परमिशन मिलती है, उसको तो चलो मैं नहीं करता, लेकिन फिर उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसको ये कर दिया साइड पे हम टाइल लगा देंगे सर्विस के लिए, इनके लिए। वो इसको बढ़िया रोड बना के दिखाएंगे आपको। नए साल में लोगों के लिए सौगात मिलेगी बढ़िया वाली जी। तो क्या लग रहा है? बस ये लगे हुए हैं, मीडिया के माध्यम से काम शहर के लिए कर रहे हैं सारी। और अब अच्छा, एक और चीज मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में फिर प्रश्न आता है। आप अतिक्रमण का अभियान चला रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ, और लगातार कार्यवाही की लोग 90% से ज्यादा लोग सराहना समर्थन दोनों करते हुए नजर आ रहे, लेकिन कुछ लोग अभी भी आप कार्यवाही करके आते हैं, फिर वही के वही यहाँ पे अपनी दुकानें फिर बाहर, काउंटर बाहर, और समस्या फिर जस की तस। देखो, अगर आपके घर में 4 मेंबर है ना, चारों के चारों कुछ नहीं रह सकते। 1-2 मेंबर तो टांग खींचने वाला होता ही है। लेकिन अब मैंने देखा कि भी मैंने भाई बाजार में 4 या 5 लोग, 6 लोग हैं इंसार बाजार में या दूसरे बाजारों में, वो उन दूसरे बाजार वालों को खराब कर रहे हैं। अब हमने और मेरे ATP से बात हुई, अब दोनों बैठ के हमने वीडियोग्राफी करा रहे हैं। अब उस आदमी की बिल्डिंग को सील करेंगे, उसका थड़ा भी बिल्कुल तोड़ेंगे जी। ऐसे नहीं करने देंगे बिल्कुल रूल्स। इसका मतलब तो लोग रूल्स को मान रहे हैं, वो तब तो इसका मतलब फिर उनका क्या कसूर है? फिर तो सारे कर रहे हो। फिर तो जाटल चौक पे आप गए थे सर, वहाँ पे बैंक का एक जनरेटर बाहर रखा हुआ था, वो अंदर चला गया, और कुछ सीमेंट की दुकानें हैं, आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये काउंटर अंदर होना चाहिए, लेकिन आप दिन में यदि विजिट करोगे तो दिन में भी वो आपको बाहर ही मिलेगा। जाटल रोड, गोहाना रोड और एक वो दूसरा अपना ये जो पसंद रोड, ये मेरे तीनों अभी कवर में मैंने अभी एक भी वहाँ पे ड्राइव नहीं करी। वो सिर्फ एक हाथ चेतावनी देने के थोड़ा सा किया था गोहाना रोड पे। मैं जाटल रोड से अब मैंने पूरा टीम लगा रहा हूँ, जाटल रोड से लेके लास्ट तक नहर तक, ऐसे ही संद रोड का नहर तक और ऐसे गोहाना रोड तक, ये मैं सारा ये करूंगा अगले हफ्ते में। मतलब जल्द ही शहर बिल्कुल 100% करूंगा, बिल्कुल A to Z करके आएंगे। अगर उसके बाद भी कोई करेगा फिर नहीं हम किसी को, फिर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, विधायक जी से कुछ कहना चाहोगे या उनका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है? विधायक जी का तो कोई इंटरफेयर नहीं इस काम में। सहयोग कैसा मिला? इंटरफेयर नहीं कर रहा सर, मैं इंटरफेयर तो वो करते ही नहीं, अच्छे काम में कभी वो इंटरफेयर। विधायक जी तो खुद इतने अच्छे आदमी है, उन्होंने खुद अपना जनरेटर हटा लिया, खुद अपना वो क्या अपना जो जाली थी घर के आगे वो उठा ली, वो तो हमारे इंक्रोचमेंट को में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, निगम अधिकारी मेयर है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उन्हीं का प्रभाव निगम में चलता है, उनका कैसा सहयोग मिल रहा है? उनका बहुत बढ़िया सहयोग है जी। उनके बाद जब भी कोई आकर डेलीगेशन आता वो यही कहते हैं कि इंक्रोचमेंट मत करो, इंक्रोचमेंट मत कराओ, और जो बाजार वाले जो लागे थे आप खड़े पे सामान ना रखो। उनका हमारे नगर निगम के प्रति पूरा सहयोग है। उनकी तरफ मैंने पहली बार देखा अपनी 32 साल की सर्विस में, कभी किसी में इस मेयर ने जो आप प्रेजेंट है, इन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं की किसी काम के लिए, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पॉजिटिव मतलब यूं नहीं कहता भी इसको उठा लो सामान इसको रख दो, कभी इन्होंने नहीं कहा। उनका मैं 100% सहयोग उनका है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ मेयर मैडम का, जो हमारे को इस मुहिम को आगे करने में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। वो हम जो 1 लाख पौधे लगा रहे हैं उसमें मैडम बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग तो जैसे कोई और होते 1-2 दिन कर लेते हैं,
मैडम एक एक हफ्ता 10-10 दिन लगातार मतलब उसमें ट्री प्लांटेशन में एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं जी। आज भी प्रोग्राम है, कहीं पीछे लगे। तो मैडम का, हमारे मेयर मैडम का बहुत ज्यादा सहयोग, उसका मैं कोई मेरे साथ मैं कोई उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। मेयर आपके साथ, विधायक आपके साथ, जनता आपके साथ, फिर अतिक्रमण कब तक? जल्दी करें। देखो ऐसा है, देखो लंबे चौड़े पुराने लोग बने हुए हैं जी, पुराने मकान बने हुए हैं जी, पुराने लोगों की आदतें बनी हुई जी। अब धीरे धीरे आदतें सुधरेंगी। अब लोग आज की डेट पे आप देखो, कभी साथ वाले ने अगर 1 फुट आगे कर लेता है ना, तो वो मेरे को फोन करके कहता सर ये तो किसी ने आगे कर लिया, और पड़ोसी को बोलता ये आगे मत कर। तो लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में ज्ञान है। अब लोग अब शाणे हो रहे, लोगों को पता है कि ऐसे नहीं करने देंगे। उनको सबको बता भी ये देखो भाई मैं अगर आगे करूंगा तो मेरा उठा लेंगे सामान जी। तो लोगों को सबको पता, अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। लोगों को बड़े मतलब बताने की जरूरत नहीं, अब लोगों को सब पता है कि क्या कार्रवाई करनी है। ड्यूटी तो आपकी सर अतिक्रमण अभियान पे चल रही है। मैं देख रहा हूँ आप सड़कें भी बनवा रहे हो, आप नाले भी सफाई करवा रहे हो, आप गलियां भी सफाई करवा रहे हो। चलो जो मेरे को नगर निगम जो ड्यूटी देता है बस उसको करने होता है जी। मेरे को कमिश्नर में ड्यूटी लगा दी है, उद्घाटन है, ये भी करना होता है जी। कुछ अच्छे काम भी करेंगे। कोई लोग कमिश्नर साहब आपकी जहाँ भी लगता है कि कुछ भी काम फंसा है, रुका है, चलो जी कलावत साहब जिंदाबाद है। चलो वो तो मैं क्या कहूँ, चलो मेरे को जो ड्यूटी देता मैं तो करूंगा। मैंने अभी सफाई मजदूर सफाई मेरी ड्यूटी लगाई 22-23 वार्ड में। मैंने सवेरे में 6 बजे आ गया, उनको बंदों को पता तो आएंगे कि नहीं। 6 बजे सूर्य 6 बजे आ गया चेक करने नहीं। तो 6 बज के 50 मिनट तक मैंने वेट करी। 48 आदमी 45 थे, आए नहीं। मैंने एब्सेंट लगा दी, मैंने कमिश्नर को लिख के भेज दिया। तो ऐसा अब वो लोगों को यूं तकलीफ होगी भाई ये तो गलत ड्यूटी लगी थी। तो लेकिन मैं तो ऐसे ही करूंगा जी। मैं नहीं, मेरे जो ड्यूटी उसको पूरा ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त, बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं। अब हमारे पास अभी यार इस मेरे कम से 8-10 बाजार रहेगी। चौड़ा बाजार रहेगा, उधर से एक हौजरीवार बाजार रहेगा, एक फतेहपुर वाला रहेगा, 3 ये बाजार रहेगी। इनमें भी हम कार्रवाई कर रही। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट और भी है, उनमें भी चल रही साथ में साथ कार्रवाई। सफाई कर्मचारियों का सर टाइमिंग क्या है, जैसे आपने आप बात कही? करीब 6 बजे से लेके 11 बजे तक और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये हमारी मशीन भी है, गाड़ी भी आ गई। लोगों ने कहा भी यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो तो उठवा देते हैं। मतलब अब गाड़ियों वालों की सहमत आने वाली। कोई नहीं। तो देख सकते हैं एक्शन गोपाल कलावत जी और एक बेबाकी से अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आए हैं और किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कोचन कह सकते हैं क्रेन भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसके द्वारा अभी जो गाड़ियां यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग की गई है उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। और किस प्रकार से ये गाड़ी कार्यवाही करती है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लोगों के बयान और जनता के बयान तो हमने अभी सुनवाए हैं, लेकिन अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं गीता मंदिर रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर आज कार्यक्रम किया जा रहा है और एक सौगात गीता मंदिर रोड पर मिलने वाली है। और अवैध रूप से जो गाड़ियां पार्किंग की गई है अब उन पर कहीं ना कहीं कार्यवाही शायद यहाँ पर की जाएगी। और किस प्रकार से यहाँ पर क्रेन आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उसके द्वारा जो गाड़ियों का जो अतिक्रमण है उसको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और गाड़ियां ठीक है, और देख सकते हैं गाड़ी टोचन करने के लिए यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, क्रेन आ चुकी है और उसके द्वारा अब गाड़ियां जो है वो उनको उठाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है ठेकेदार के माध्यम से और देख सकते हैं रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ी हुई है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलते हुए और दूसरी तरफ करण सिंह जी फोटो खींचते हुए गाड़ी का और उनकी टीम यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से पहले सामान फिर स्कूटर और उसके बाद से 4 पहिया वाहन। जी हाँ, इसी प्रकार की तस्वीरें हैं जिनकी वजह से अतिक्रमण को लेकर जनता को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि आमने सामने से 2 वाहन आ जाए तो वो रास्ता उनको अब निकलने का नहीं मिलेगा। यही तस्वीरें कहीं ना कहीं अब इस गाड़ी को टो करने की बात की जा रही है। देखने की बात होगी कि ये इस प्रकार से जो लोग गाड़ियां अपनी यहाँ पर पार्किंग कर लेते हैं सड़क के बीचों बीच, जिसकी वजह से जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और जो टो गाड़ी है अब वो भी आपको यहाँ पर इस गाड़ी को उठाने के लिए तैयार होते हुए नजर आएगी। और उसके द्वारा आप ये देख सकते हैं टो मशीन के द्वारा इस गाड़ी को टोचन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं ठेकेदार के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यही सबसे बड़ी समस्या है। देख सकते हैं
अब इस एक गाड़ी को निकलने के लिए यहाँ से कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि रास्ता यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ से यदि वाहन आ जाए, हाँ जी, नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है सर, रास्ता तो रोक रखा आप तो चल रहे हो, तो नहीं 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 नहीं, तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और ये देख सकते हैं, जी हाँ, गाड़ी को टो कर लिया गया है। अब गीता मंदिर रोड पर ये गाड़ी खड़ी हुई है और उठाते हुए, टो करते हुए यहाँ पर जो है म्युनिसिपल की, कॉर्पोरेशन की जो टो करने वाली गाड़ी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि इस प्रकार से जो गाड़ियां अतिक्रमण करती हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इससे कितनी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, वो भी आप अवश्य बताइए। और देख सकते हैं गाड़ी टो कर ली गई है और अब उसको उठाते हुए, जो टो करने वाली गाड़ी है, गाड़ी को उठाकर ले जाते हुए आपको नजर आएगी। वो तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप गाड़ी कहीं ना कहीं सड़कों पर पार्किंग करते हैं तो एक बार अवश्य सोचिए कि इससे किस प्रकार से जनता को समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो खबरें आपको दिखाई जा रही है डेकदार के माध्यम से, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करिए। और आइए हम लोगों से भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हो यहाँ पर सड़क के बीच बीच लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वो गलत बात है जी। हाँ जी, बहुत गलत बात है। लगता नहीं कि भाई इससे पूरा रोड एक गाड़ी बराबर में, दोनों साइड जाम होता है हाँ जी, दोनों साइड जाम दोनों साइड जाम हो जाता है ना। तो ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एक साइड में लगा के देनी चाहिए। नीचे पार्किंग है सर, थोड़ी सी वहाँ लगाओ, वो पैसे सोचते हैं 20 रुपए लगते हैं, वहाँ 20-30 रुपए लगते हैं, बढ़ जाए अब हजारों लग जाएंगे। तो अब 1000 लग जाएगी। क्या नाम है? मेरा इंद्रजीत। देख सकते हैं इंद्रजीत जी, उनका कहना है कि इस प्रकार से गाड़ियां पार्किंग नहीं करनी चाहिए। और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं डेकदार के माध्यम से। इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में इनकी गाड़ी है और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से लोग यहाँ पर अब बातचीत करते हुए। तो इस खबर को ज्यादा है शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं। जल्द ही आपको जो उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा उसकी भी तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।